हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र। सबसे पहले बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने से पहले, ओके। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि फेथ यानी जो विश्वास होता है उससे पर्वत भी हिल जाते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि विश्वास से तो पत्थर भी हिल जाते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। ये ऐसा प्रश्न है जो इस स्टोरी में डेलिकेटली पोजेज यानी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दर्शाया गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान था। लेंचो कौन था? अ फार्मर, एक किसान था, ओके। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर र्यून्ड, जब उसकी क्रॉप कहते हैं फसल को, जब उसकी फसल र्यून्ड माने नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वो भगवान से 100 पैसोज की हेल्प के लिए प्रार्थना करता है, ओके। अब देखो, जैसे यहाँ की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, वैसे ही उस जगह की जहाँ पर लेंचो रहता था वहाँ की मुद्रा क्या थी? पैसोज, ओके। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुँचता है? गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो आपके इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कि कैसे ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इस स्टोरी को पढ़ें ये अनुमान लगाइए, ओके। अब देखो, इसके बाद एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको मनी ऑर्डर के बारे में थोड़ा बताया गया है। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, थ्रू माने माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजने का सबसे सस्ता साधन क्या है? मनी ऑर्डर, ओके। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरीके से कभी पैसा पाया है या भेजा है? मतलब मनी ऑर्डर के माध्यम से क्या आपने कभी किसी को पैसा भेजा है या पाया है? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आपको क्या करना है? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप निर्देशों को पढ़ेंगे। डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और फिर आप अपनी टीचर से इन कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस कीजिए क्लास में। जैसे क्या क्या? काउंटर, है ना, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, काउंटर होता है, फिर काउंटर क्लर्क कौन होता है? जिससे आप पूछताछ कर सकते हैं, स्टैम्प्स ले सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। फिर है अप्रोप्रिएट, ये भी उचित, क्या उचित है ना, उसके बारे में। एक्नॉलेजमेंट यानी प्राप्ति, जहाँ से आपको अपनी चीज़ प्राप्त हो सकती है। कोई अगर आपका पार्सल आया हुआ हो है तो वो उसकी प्राप्ति के बारे में। काउंटर फॉइल यानी रसीद का वो हिस्सा जो भेजने वाला अपने पास रखता है। रिकॉर्ड्स, है ना। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप डिक्शनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर देयर वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, क्या आप इन शब्दों को कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे अगर आप पत्र व्यवहार करते हैं किसी से भी, तो क्या आप इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं अपनी लैंग्वेज में? इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर। अब देखो, यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया गया है, ओके, कि मनी ऑर्डर के लिए क्या क्या प्रोसेस है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, फिर गो टू द काउंटर पर जाकर मार्क, जहाँ पर लिखा होता है मनी ऑर्डर, ऐसे काउंटर पर आपको जाना होगा। बाय ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसा द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, और फिर आपको मनी ऑर्डर खरीदने के लिए 50 पैसे देने होंगे। किसको? जो कि बिहाइंड द काउंटर के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको।
फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, और फिर आप वो जो मनी ऑर्डर में बॉक्सेस बने हुए होंगे उनको ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में फिल कीजिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस, और फिर आप काउंटर क्लर्क को जो पैसा जो आपको मनी ऑर्डर के लिए देना है वो और उसके चार्जेस के साथ, है ना, जो भी मनी ऑर्डर का आपका लगा है चार्ज उसके साथ आप वो राशि दीजिए। टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, और उसके बाद आप मनी ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल जो उसकी रसीद होती है कि मतलब आपने मनी ऑर्डर भेजा है ना, उसकी रसीद आपने अपने रिकॉर्ड के लिए ले लीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको मनी ऑर्डर की पिक्चर दिखाई गई है और फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म, कि इसमें ये क्लूज दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए कि कैसे आपको मनी ऑर्डर फॉर्म फिल करना है। ओके, अब देखो जहाँ डेट लिखी है आपको डेट लिखनी है, जहाँ रुपीज़ लिखे हैं वहाँ रुपीज़ लिखने हैं, सिंपल सी चीज़ है ना। ओके, फिर यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। स्पेस फॉर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए जगह। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली जो भी बातें आपको नॉर्मली एक दो लिखनी होती है कि हम सभी यहाँ पे ठीक है, आप कैसे हो, है ना, ये नॉर्मल सी बात आप यहाँ पे एक दो लिख सकते हैं, इसके लिए जगह दी हुई होती है। थिंकिंग अबाउट हु विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी, और फिर ये सोचो कि आप किसको पैसे भेज रहे हैं और कितने भेज रहे हैं। यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी, और किसको भेजना चाहते हैं। फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन, क्या किसी मैगजीन सब्सक्रिप्शन को भेजना चाहते हैं, और टू ए रिलेटिव और ए फ्रेंड, क्या किसी अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को मनी ऑर्डर भेज रहे हैं। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, और फिर आपको फॉर्म फिल करना है स्वयं से, और आप भेजने वाले हैं तो आपको एज ए सेंडर, है ना, सेंडर यानी भेजने वाले के रूप में करना है, योर पार्टनर एज रिसीवर, और तुम्हारा जो पार्टनर है वो रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता बन जाएगा। यूज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा यूज़ कीजिए, एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, और फिर उसमें वो फॉर्म जमा करवा दीजिए पास वाले पोस्ट ऑफिस में, और ये देखिए कि कैसे ये प्रोसेस होता है। सी हाउ योर पार्टनर एन्जॉयज, और फिर ये देखो कि तुम्हारा पार्टनर कैसे आनंद लेता है गेटिंग मनी बाय पोस्ट, ये पोस्ट के थ्रू मनी ऑर्डर प्राप्त करके आपका फ्रेंड कैसे आनंद लेता है ना। अब देखो जैसे रक्षाबंधन पर भी मनी ऑर्डर अगर भेजोगे तो आप कितना खुश होगा ना प्राप्त करने वाला, है ना। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। अब ये देखो ध्यान दो कि इस फॉर्म में 3 भाग होते हैं। द मनी ऑर्डर फॉर्म, एक तो मनी ऑर्डर फॉर्म होता है द पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज़, और एक होता है ऑफिशियल यूज़ का पार्ट एंड द एक्नॉलेजमेंट, और एक होता है प्राप्तिकर्ता वाला पार्ट, जिसने प्राप्त किया है मनी ऑर्डर उसको वहाँ पर लिखना होता है। वट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, तुम क्या लिखोगे स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पर एक फॉर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइन बाय द, जो सेंडर होता है भेजने वाला होता है उसको वहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंड बैक टू द पोस्ट ऑफिस, है ना, और जो प्राप्तिकर्ता होता है वो सेक्शन उसको वापस भेजना पड़ता है। जो जैसे जो जिसको मनी ऑर्डर मिलता है वो एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन सिर्फ भर देता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस में वापस आता है उसके सिग्नेचर के बाद। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर, ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन जो सेंडर होता है उसके द्वारा यूज़ किया जाता है ना। द फॉर्म हैज़ 6 सेक्शन। अब यहाँ पर ये कहा गया है इसमें 6 सेक्शन होते हैं।
द सेंडर नीड्स टू फिल आउट, इतने सेक्शन सेंडर को भरने पड़ते हैं और ये सेक्शन रिसीवर को भरने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एकमात्र घर जो कि पूरी एंटायर वैली यानी पूरी घाटी में एकमात्र घर स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो कहाँ पर स्थित था? क्रेस्ट यानी चोटी पर। और किसकी चोटी पर? लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जहाँ से उस लो हिल की चोटी पर वो घर स्थित था और वहाँ से उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न जिसपे फसल पकी हुई थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स और जो फूलों से भरी हुए जो फसल थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस जो कि हमेशा ये प्रॉमिस किया करती थी, गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल देने का वादा किया करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शावर, और सिर्फ एकमात्र जो उस धरती को आवश्यकता थी वो सिर्फ या तो एक तेज बारिश की आवश्यकता थी, डाउन पावर यानी तेज बारिश, और नहीं तो कम से कम एक शावर के रूप में बारिश की आवश्यकता थी, मतलब हल्की बारिश की। अगर तेज बारिश नहीं हो तो हल्की बारिश तो हो जाए, तो उससे फसल अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंच, थ्रू आउट यानी पूरी, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नी हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था, वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो उत्तर पूर्व वाली तरफ का जो आकाश था उसको बहुत ध्यान से देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। फिर उसने क्या कहा? अब हम कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं। वुमेन अपनी पत्नी से उसने कहा, मतलब उसको बादल वगैरह कुछ दिखे होंगे, है ना, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी पत्नी थी जो कि सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर यानी जो लाइट, रात को अगर कोई लाइट खाया जाता है तो उसको लाइट बनाया जाता है, उसको सपर कहा जाता है। तो वो उस सपर को तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसने कहा, उसने उत्तर दिया हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। लेकिन जबकि जो छोटा लड़का था वो घर के पास खेल रहा था जब तक कि उस औरत ने उन सबको आवाज़ नहीं दी। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, है ना। जब तक उस औरत ने आवाज़ नहीं दी तब तक बड़े वाले जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाला क्या कर रहा था? छोटे वाला क्या कर रहा था? छोटे वाला जो लड़का था वो घर के पास खेल रहा था। ओके, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो पड़नी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्व वाली तरफ से ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज कहते हैं बड़े माउंटेन्स यानी पर्वत, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े पर्वत, क्लाउड्स के, है ना, बड़े बादलों के, बड़े पर्वताकार बादल, है ना, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और ठंडी थी। द मैन वेंट आउट
for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो जो व्यक्ति था वो बाहर आया लेंचो फॉर नो अदर रीज़न, बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर, सिर्फ क्या करने के लिए, सिर्फ खुशी लेने के लिए। किस चीज़ की खुशी? ऑफ फीलिंग द रेन, रेन को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वो बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, है ना। नए सिक्के क्यों कहा उसने? क्योंकि उसकी फसल को थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, है ना, बाकी तो उसकी फसल तैयार थी, और उसके मन में ये था कि अब अगर बारिश होगी तो मेरी फसल और भी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, तो उसे मैं बेचूंगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, ये जो बड़ी बूंदें हैं ये तो 10 सेंट के पीसीज है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 वाले पीसीज हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति, सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि, और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, एक संतुष्टिजनक अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उसने एक संतुष्टिजनक अभिव्यक्ति के साथ अपने खेतों को, जो कि पकी हुई फसल के साथ, राइप कॉर्न पके हुए भुट्टे थे जिसमें, विद इट्स फ्लावर्स, उसके जो फूल थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ड्रैप्ड ढके हुए थे, इन अ कर्टेन, एक पर्दे, बारिश के एक पर्दे नुमा, बारिश के एक पर्दे की परत जिन पर बन गई थी इन सब पर, है ना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक से एक तेज हवा चली, और अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ चली, विद वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स यानी ओले, और उसमें बड़े ओले पड़ने लगे, बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सचमुच में, रिजेंबल यानी समान होना, है ना, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को बारिश में एक्सपोज कर दिया, मतलब नहाने चले गए वो बारिश में एक्सपोज हो गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और वो बाहर फ्रोज़न पर्ल्स को, जो जमे हुए, फ्रोज़न पर्ल किसके लिए आया? ओलों के लिए आया, कि जमे हुए जो मोती थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो बारिश में एक्सपोज हो गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, फिर उसने क्या कहा लेंचो ने, कि ये तो गलत हो रहा है, अब ये तो गलत हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, है ना। ओले, उसने तो बारिश की ही आशा की थी लेकिन ओले पड़ने लग गए थे, तो उसने कहा कि मैं ये आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उसकी आशा के अनुरूप ऐसा नहीं हुआ, जल्दी ही ख़त्म नहीं हुई वो। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, एक घंटे जो ओले पड़े, ओले रूप की जो वर्षा हुई, उससे घर के ऊपर, गार्डन में, और हिल साइड घाटी वाली तरफ, और कॉर्नफील्ड जो भुट्टो का खेत था उसमें, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, वो पूरा खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि वो नमक से पूरा कवर अप हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची थी, रिमेंड माने बचना। द कॉर्न वॉज, बचना या शेष रहना, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स के पे से, पौधों पर से फ्लावर्स जा चुके थे।
फूल चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था वो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और बोला अपने लड़कों से, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं देखो टिड्डी को, ओके, उसने कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का जो दल हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डियों के दल का भी अगर खेत पर आक्रमण होता तो वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात्रि बहुत ही दुखनुमा रात्रि थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी भूखे रहेंगे इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में, जो भी उस सोलिटरी यानी एकमात्र, जो भी उस एकमात्र घर में रहते थे, और वो घर कहाँ था? इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के बीच में जो घर स्थित था उसमें वो जो सब लोग रहते थे उनके हृदय में एक आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की से मदद। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ लगता है, भले ही ऐसा लगता है कि ये पूरा लॉस हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, ये उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ यही कहते थे वो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि में, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड वूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, है ना। ये देखो इसमें कहा गया है कि वूज आइज, की मतलब भगवान के लिए कहा गया है कि जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश देना, कि जैसा कि उसको बचपन से निर्देश दिया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराइयों तक को वो देखती हैं, वो जान लेती हैं। कंसाइंस यानी अंतरात्मा और डीप यानी गहराई, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई की भी वो जानती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब यहाँ पे क्या है? हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, ठीक है। लेंचो मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही नी हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। जैसे ऐसा होता है ना कि जो खेतों में काम करते हैं उनको कहीं पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन लेंचो ऐसा नहीं था। लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो स्वयं नगर लेके गया, शहर लेकर गया। एंड प्लेस इन द मेल करने के लिए लेके गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्र था भगवान को। गॉड ही रोट, उसने लिखा था भगवान।
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेतों को वापस, सो माने बोना, अपने खेतों को वापस बोने के लिए, और जब तक मेरी नई फसल तैयार नहीं हुए तब तक जीवन यापन करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओले, फिर उसने बहुत कुछ लिखा था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनविलोप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर लेटर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, और फिर वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और फिर उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर एक स्टैम्प ली लेटर के ऊपर की। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने एक स्टैम्प ली, उसके ऊपर और चिपकाई, और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक जो कर्मचारी था, who was a postman and also helped in the at the post office, जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, खूब हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो उसको भगवान का लेटर दिखाता है। नेवर इन दिस कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस्ड, उसने कभी भी अपने कैरियर में ऐसा लेटर कभी भी नहीं देखा था। अब आगे पोस्टमास्टर के बारे में कहा है। द पोस्टमास्टर अ फैट अमीएबल, पोस्टमास्टर कैसा था? एक मोटा, अमीएबल यानी मधुर स्वभाव का। ओके, पोस्टमास्टर एक मोटा मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी जब उसने ऐसा लेटर देखा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही, इमीडिएटली यानी जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर वो लेटर रखकर टैपिंग करने लगा, मतलब उंगलियां रखते हैं ना, वैसे करने लगा, उंगलियों को उसके ऊपर थिरकाने लगा। कमेंटेड, फिर उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा व्हाट फेथ, देखो कितना विश्वास है, मेरी इच्छा है कि मैं भी ऐसा फेथ काश रखता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, उसने तो भगवान से पत्र व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है। मतलब कितना विश्वास है उसको भगवान में कि उसने भगवान से पत्र व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये सोचते हुए कि शेक कहते हैं हिलना, कि जिसने लेटर लिखा है उसका भगवान में से विश्वास नहीं हिले। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, किस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला उस लेटर को, इट वॉज एविडेंट, इसमें एक सबूत था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसमें उसका आंसर देने के लिए किसी और भी चीज़ की ज़रूरत थी देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा शक्ति के अलावा। इंक पेपर और अच्छी इच्छा शक्ति के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन यानी निर्णय, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़ा रहा। स्टक माने अड़े रहना, रिजोल्यूशन माने निर्णय। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने जो कर्मचारी थे उनसे पैसों के लिए कहा।
ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कई जो उसके मित्र थे ना, ओब्लाइज्ड वो कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो दान के नाम पर कुछ देके कृतज्ञ हो गए, है ना। उसने अपने फ्रेंड से भी कईयों से कहा और उन्होंने भी पैसे दिए, जैसे एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर देते हैं उस टाइप से उन्होंने भी पैसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, लेकिन उसके लिए यह असंभव था कि एक साथ इकट्ठा करना 100 पेसोज को। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो सिर्फ कितना योग्य हो पाया पैसे भेजने के, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसे वो इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने वो जो पैसा था उस एनवेलप में, लिफाफे में डाला और उस पर एड्रेस किया लेंचो का। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक लेटर रख दिया जिसमें एक सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा कि वो सिंगल वर्ड क्या था, गॉड के सिग्नेचर थे, ऐसा उसने उसमें लेटर भी रख दिया। ओके, अब देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल, कि वो आमतौर पर आया करता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया, और उसने लेटर के लिए पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये पोस्टमैन था जिसने उसको उसका लेटर दे दिया, हाथ में दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था वह एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था कंटेंटमेंट यानी संतोष का, है ना। वो पोस्ट मास्टर जो था वो एक संतोष का अनुभव कर रहा था। अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था, डीड माने कार्य, है ना। अगर आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो बाद में आपके अंदर भी ऐसे संतोष का अनुभव होता है ना कि मैंने ये काम अच्छा किया, तो वैसे ही उसके मन में यह संतोष का अनुभव हो रहा था कि कोई अच्छा काम करने के बाद जो अनुभव होता है वैसा। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस में से देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने हल्का सा भी सरप्राइज, देखो स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा भी, और सरप्राइज यानी आश्चर्य, लेंचो को हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो क्रोधित हो गया जब उसने उन पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डेनीड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी ही लेंचो विंडो पे गया और उससे वहाँ उसने पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर जो पब्लिक राइटिंग टेबल बनी हुई होती है उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, उसने मच रिंकलिंग, उसके बहुत ज़्यादा रिंकलिंग यानी झुर्रियाँ पड़ गई थी ब्रो पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ रही थी, और उसका कारण क्या था, कोज्ड बाय द एफर्ट्स, वो प्रयास, इस प्रयास में पड़ रही थी। ही हैड नो मेक ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो अपने आइडियाज़ को, मन के जो आइडियाज़ थे उनको अभिव्यक्त
की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी ब्रोज पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने पूरा खत्म कर लिया तो वो विंडो पर गया और उसने एक स्टैम्प खरीदी। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसने उसको चाटा एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड यानी जोड़ना। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने क्या किया, ब्लो ऑफ फिस्ट, हिज फिस्ट का मतलब फिस्ट माने मुट्ठी, मुट्ठी के प्रहार से उसने उसको एनवलप पर, लिफाफे पर चिपका दिया है ना। पहले स्टैम्प ऐसे ही चिपकाते थे ना, जो आपने शायद पुराने लोगों को देखा भी होगा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस क्षण लेटर उसने पोस्ट मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर वहाँ गया और उसने उसको खोला, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि पता नहीं उसने क्या लिखा है। तो इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी की राशि भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द थ्रू द मेल, लेकिन जो पैसे आप मेरे को भेजो वो मेल के थ्रू, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी मक्कार लोगों का समूह है, लेंचो, है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी। ओके, तो